गुड मॉर्निंग बच्चों। एपीएन हायर सेकेंडरी स्कूल में हम डिजिटल क्लास में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। क्लास 8 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। साइंस सब्जेक्ट में हमारे कितने लेसन हो गए थे? पहले हमारे 11 लेसन हो गए थे ना। पिछला लेसन कौन सा था? बल और दाब पढ़ा था। आज हम अध्याय 12 घर्षण शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 12 हम कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? घर्षण शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले मैंने आपको मैसेज भी भेजा था कि जिन बच्चों की पूरी कॉपी कंप्लीट हो गई है, वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, उसको आपको क्या करना है? भेजना है। उस कॉपी को आपको चेक करवाना है ना। जो साइंस में जितने हैं, मेरे 11 लेसन हो गए हैं मैंने ना, तो 11वें लेसन तक का आपको पूरा काम करके भेजना है। इस कॉपी, ये जो कॉपी आपकी पूरी होगी, कॉपी जो चेक होगी आपकी, इसमें आपके यूनिट टेस्ट के जो 25 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं वो आपके कॉपी में पूरा किया गया कार्य के आधार पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये कंपलसरी है ना। आपको मालूम है हर साल आप मिलते, ये प्रोजेक्ट आपको मिलता था, तो ये प्रोजेक्ट आपका है, इसमें आपके 25 नंबर है ना। तो इस कॉपी को, साइंस की पूरी कॉपी को आपको 11 लेसन तक पूरा करके डायग्राम सहित पूरा करके आपको चेक करवाना है। आपकी क्लास में 2 बच्चों ने मेरे को कॉपी चेक करवा रही है। पहला किरण ने सबसे पहले कॉपी चेक करवाई, और उसके बाद सना बानो, उसकी भी कॉपी चेक हो गई है। तो बाकी बच्चे भी सोमवार तक आप पूरी कॉपी कंप्लीट करके मेरे से चेक करवा लीजिए। इसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब क्या है, हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं? 12, घर्षण, है ना। तो अब घर्षण क्या है? घर्षण क्या है? पिछले अध्याय में हमने बल और दाब पढ़ा। तो बल में हमने पढ़ा था कि बल में कई प्रकार के बल होते हैं, है ना। उन बलों में एक होता है घर्षण बल। उन बलों में एक कौन सा होता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है ना। घर्षण बल आपने पढ़ा होगा। तो घर्षण बल एक संपर्क बल है। घर्षण बल क्या है? एक संपर्क बल है। तो संपर्क बल के बारे में आपने पढ़ा था कि 2 वस्तुओं के बीच में होने वाला जो बल रहता है वो क्या कहलाता है? संपर्क में आने पर, है ना। 2 वस्तुओं के बीच में संपर्क वाला होने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। बिना उसके संपर्क से हमारे में घर्षण नहीं होता। जैसे मैंने बल के बताया था, है ना। यदि हम किसी बाल्टी को उठाते हैं तो हमारे हाथ में, जो हाथ से हम बल लगाते हैं बाल्टी को, है, तो उस क्या होता है, बाल्टी को जब उठाते हैं तो हमारे हाथ और बाल्टी दोनों के बीच में संपर्क होता है। तो क्या है, 2 वस्तुओं के बीच में संपर्क होने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? घर्षण बल पढ़ रहे हैं, है ना। अब घर्षण क्या होता है ना। इसमें घर्षण बल क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और इसे कैसे कम किया जाता है ना, और इसके कारक कौन कौन से हैं, तो इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है? घर्षण। अब यदि आप साइकिल चलाते हो, है ना, यदि आप साइकिल चलाते हो और साइकिल चलाते समय आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? ब्रेक लगाने से क्या होता है? साइकिल की गति कम हो जाती है ना। तो ये किस कारण होता है ना। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बल लगाते हैं, तो ये घर्षण बल के कारण, घर्षण के कारण ही होता है साइकिल की गति कम हो जाती है। आप देखते हो यदि फर्श पर कोई गेंद लुढ़काते हैं, है ना, गेंद में बल लगा के आप क्या करते हैं? गेंद को लुढ़काते हो, तो क्या होता है? गेंद लुढ़कते थोड़ी दूर आगे जाके क्या होती है? रुक जाती है ना। क्या होती है? आगे जाके रुक जाती है। तो ये किस कारण होता है? ये भी घर्षण के कारण होता है ना। यदि आप रास्ते में चल रहे हो और यदि केले का छिलका रास्ते में है और उस पर आपका पाँव पड़ता है तो क्या होता है? आप गिर जाते हो ना। केले के छिलके पे जैसे ही पाँव पड़ता है तो आप गिर जाते हो। तो इसका क्या है? इसमें क्या होता है? चिकनेपन के कारण इसमें घर्षण नहीं हो पाता है। चिकनेपन के कारण क्या होता है? इसमें घर्षण नहीं होता और आप गिर जाते हो। उसी प्रकार यदि आप चिकने फर्श पर गिरते हो, कभी चलते हो, तो आप जैसे दूसरे खुरदरे फर्श पर या ऐसे चलोगे तो आप बहुत तेज़ी से चलोगे, लेकिन चिकने फर्श पर आप चलते हो तो आपकी गति उतनी तेज नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण बहुत कम होता है ना। उसके संपर्क में जो पृथ्वी के और तुम्हारे पाँव के बीच में जो घर्षण होता है वो बहुत कम होता है। तो आज इसी प्रकार क्या है? घर्षण के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि घर्षण क्या है। तो ये सब क्या है? घर्षण के कारण क्या होती है? इसकी गति, सबकी गति रुक जाती है।
अब हम यदि इसके लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप देखते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने एक क्रियाकलाप देखा कि आपने, ये बुक है आपकी, है ना, ये बुक है आपकी एक, है ना। इस बुक को यदि आप मेज़ पर ऐसे रखोगे, ठीक है ना, मेज़ पर यदि ऐसे रखोगे और इसमें आप बल लगाओगे तो क्या होगा, बुक मेज़ पर सरक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी बुक, लेकिन आगे जाके क्या होती है, वो बुक रुक जाएगी, आगे जाके क्या होगी, बुक रुक जाएगी। तो अब बाद में यदि आपको और करना है तो यदि आप उस तरफ से बल लगाओगे, विपरीत दिशा से बल लगाओगे तो बुक में आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर से वो रुक जाती है। तो ये किस कारण से होता है कि पुस्तक की गति पर विशेष विरोध करने के लिए, है ना, मतलब हमको फिर से आगे करना है, पुस्तक की गति को आगे बढ़ाना है, तो उसको विरोध करने पर हमको क्या करना है, कोई बल लगाना पड़ता है ना। यदि हम उसको आगे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कोई बल लगाना पड़ता है। तो ये बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ये बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। इसके बाद हमको देखते हैं कि यदि आप दूसरी दिशा में बल लगाते हैं तो पुस्तक दूसरी दिशा में आगे बढ़ती है। तो यदि आप बाईं दिशा में लगाते हैं तो घर्षण कहाँ होता है, बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में होता है, और यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हो तो घर्षण बाईं दिशा में होता है। तो अब ये क्या है कि दोनों स्थिति में क्या होता है, घर्षण पुस्तक की गति पर विरोध करता है। दोनों स्थिति में क्या होता है, घर्षण पुस्तक की गति पर विरोध करता है, ठीक है ना। तो आपने ये उदाहरण मतलब एक क्रियाकलाप के द्वारा देखा कि घर्षण क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता है, बल जो रहता है उसकी गति का विरोध करता है। अब तो घर्षण क्या है ना, इसके द्वारा आपने समझ लिया होगा कि घर्षण क्या है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है, जैसे आपने देखा है ना, मेज पर पुस्तक आपने सरकाई तो मेज भी एक वस्तु है, पुस्तक भी एक वस्तु है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो क्या होता है, उसमें एक बल उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है ना। आपने मेज पर पुस्तक सरकाई, दो पृष्ठ कौन से हो गए, एक मेज वाला पृष्ठ हो गया, ऊपर वाली सतह हो गई, और एक पुस्तक का जो आपने उसके नीचे वाली सतह, दो पृष्ठ हो गए। तो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया बच्चों। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा आपने इसको देख लिया कि घर्षण बल क्या होता है। अब हम देखते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये घर्षण को प्रभावित करने वाले कारण को हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। आप ये देखिए, ये बुक में आपको क्या है, कमानीदार तुला है। ये क्या है, कमानीदार तुला है ना। तो ये कमानीदार तुला क्या है, क्या होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु पर रुकने वाले बल को मापा जाता है ना। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी वस्तु पर रुकने वाले बल को, लगने वाले बल को मापा जाता है ना। तुला मतलब तराजू है। तराजू से हम क्या करते हैं, किसी के भी तौलते हैं, किसी के भी वेट लेते हैं, वजन लेते हैं या माप लेते हैं। तो ये कमानीदार तुला रहती है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है ना, और कमानी के इस प्रकार की माप, इसमें क्या होता है, नाप लिखे रहते हैं, है ना। तो इसके आंशिक पैमाने वाले चलने वाले संकेत द्वारा किया जाता है ना। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा हम क्या करते हैं, बल का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बल का जो परिमाण है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको एक क्रियाकलाप करना है कि आप क्या करोगे, किसी एक ईंट लेंगे, है ना, एक ईंट के चारों ओर डोरी बांधोगे, है ना। ईंट के चारों ओर क्या करना, आपको डोरी बांधना है ना, डोरी लपेट लेना है और ईंट को कमानीदार तुला से खींचेंगे। ईंट को क्या करेंगे हम, कमानीदार तुला से खींचेंगे। ईंट में हमने डोरी बांध ली
और वो कमानीदार तुला से उस मतलब खींचेंगे तो हम देखते हैं कि ईंट कितनी दूरी तक खिसकती है ना, और कितने समय में खिसकती है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका कमानीदार तुला में जो होगा पाठ्यांक को वो आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। उसको नोट कर लिया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको ईंट के ऊपर एक पॉलीथीन लपेटना है ना। ईंट के ऊपर क्या करना, आपको एक पॉलीथीन लपेटना है और फिर से उस ईंट कमानीदार तुला मतलब डोरी बांध के फिर से हमको क्या करना है, उसको खींचना है। तो आप क्या देखोगे, क्या फ़र्क रहेगा इसमें, क्या होगा कि जो पहले वाला पाठ्यांक था और पॉलीथीन लपेटने के बाद जो आपने खींचा उसका जो पाठ्यांक आया है वो पहले वाले से कम होगा। पहले वाले से कम होगा क्यों, क्योंकि पॉलीथीन लगाने से क्या होगा, उसमें चिकनापन हो गया। तो वो क्या होगा, थोड़े समय में ही उतनी दूरी आगे बढ़ जाएगी। मतलब पहले जितनी दूरी समय में गई है उससे कम समय पर ये आगे खिसक जाएगा। जैसे आप कभी कभी क्या करते हो है ना, कि टाइट जीन्स वगैरह या लेगी वगैरह पहनते हो जीन्स वगैरह, तो क्या होता है वो आप का मतलब नहीं जा पाता। तो कई बार आप क्या करते हो, पाँव में पॉलीथीन रख के ही उसको पहनते हो है ना। तो क्या होता है, पॉलीथीन से उसमें चिकनापन आ जाता है तो उसके कारण वो जल्दी से हम पहन सकते हैं। तो क्या हुआ इस पाठ्यक्रम में, आपने क्या देखा कि हमने एक ईंट को पहले ऐसे ही मतलब खींचा और फिर हमने पॉलीथीन लगाकर उसको खींचा है ना। तो क्या हुआ, पॉलीथीन लगाने जो पहले वाले पाठ्यांक से ये नीचे वाला जो पाठ्यांक है पॉलीथीन लगाने से उसमें क्या है, हमें कम समय लगा। ठीक है ना। तो इसके द्वारा हमने क्या देखा कि घर्षण में क्या होता, गति। घर्षण क्या है, घर्षण क्या होता है कि घर्षण में जो दोनों पृष्ठों के उस पर निर्भर करता है। ये आपने देख लिया कि घर्षण क्या है, दो पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति के विरोध करता है और इसके बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों आज आपको इतने समझ में, सिर्फ आज हमने क्या पढ़ा है, घर्षण क्या होता है ना, और घर्षण के बारे में हमने ये पढ़ा कि उसको प्रभावित करने वाले कारक को, इसमें से हमने अभी एक पढ़ा है, आगे के हम और कल पढ़ेंगे।